हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास दूसरी क्लास है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी आज है। आज की क्लास में इनवर्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालते हैं, और दूसरा पोलर फॉर्म पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई से डिनोट करते थे, उसको पोलर फॉर्म इसका क्या होगा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आयोटा, ये होता है पोलर फॉर्म। इसका डेरिवेशन देखेंगे, ये कैसे चेंज हुआ। इसके बाद आज का पुराना पहले देखते हैं कि क्या क्या है आपका। पहले हम अभी तक क्या पढ़ चुके थे, मॉडुलस ऑफ जेड। अगर ये जेड कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से अगर शो कर रहा है तो आपको हम बताए थे मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। ठीक, तो अब यहाँ पर एक अगर हम एज्यूम कर लेंगे z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन mod of z1 mod of z2 z1 और z2 के बराबर होगा, एंड सेकेंड वन z1 बाई z2 का कंप्लीट मॉड निकालो, या फिर z1 का अलग से और z2 का अलग से, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक, इसके बाद अगर x प्लस आई वाई है तो अगर हम बोले कॉन्जुगेट ऑफ z, इट मीन्स क्या होगा, z बार x माइनस आई वाई होता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड का प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी यहां और थी, उसको भी याद कर लेंगे आप। z1 प्लस z2 लेस देन आर इक्वल्स टू z1 प्लस z2। तो ये आपको एक दो तीन प्रॉपर्टी यहां था। अब इससे रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि कंजुगेट का अगर कंजुगेट लेंगे तो सेम वही आएगा पहला। दूसरा क्या था, दूसरा आपका था कि अगर z1 बाई z2 इसका कंप्लीट का अगर कंजुगेट लेना है तो अलग का इसका कंजुगेट और इसके कंजुगेट के बराबर होगा। ठीक, और तीसरा क्या था कि z1 z2 को कंप्लीट इसका मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लें, या फिर z1 का कंजुगेट लेके और z2 का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तक के क्लास में तीन इससे रिलेटेड, मॉडुलस से रिलेटेड, और ये क्या है कंजुगेट ऑफ z, और ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ z। ठीक, अभी तक के क्लास में हमने इतना चीजें कवर की थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जेड इनवर्स कैसे निकलता है, इसके बाद पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों का फार्मूला, डेरिवेशन, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके और कुछ और मिसलेनियस जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जेड इनवर्स आपका क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, और पोलर फॉर्म आपका हो जाता है, अगर कोई नंबर जेड है तो उसको आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, अगर यहाँ से आर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्मेट में होता है। ये आज क्या है, ये टुडे आज की टॉपिक ये है। ठीक, एक बार इतना नोट करिए, फिर आज के टॉपिक पर आते हैं। अब आपको हमने फार्मूला बताए थे कि जेड इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है, और ऊपर क्या है कंजुगेट ऑफ जेड। तो ये फार्मूला जनरेट हुआ है इतना बड़ा। तो एक चीज तो हम और जानते हैं कि अगर किसी पावर अगर इनवर्स दिया हुआ है तो ये 1/x होता है। तो क्यों ना पहले हम अपने पुराने पैटर्न से देखते हैं कि क्या वैल्यू नहीं आती। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जेड की वैल्यू, यहाँ करते हैं। ठीक, यहाँ क्या है आपका जेड की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा दिया हुआ है, तो जेड इनवर्स हमको निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको क्या कर देंगे 1 माइनस
टू माइनस 3i, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा से। रेशनलाइजेशन करने से आपका नीचे का पोर्शन जो होता है वो रियल नंबर में आ जाता है। मल्टीप्लाई करिए 2 प्लस 3 आयोटा, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है, तो 9 और 4 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। देन इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/13 रियल पार्ट एंड 3/13 आयोटा। ये हो गया। हमको ये फार्मूला नहीं पता है तब हम इस तरीके से लगाएंगे। अभी हम इस फार्मूले को यूज करके देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमको नया क्या सिखा रहा है। जेड दिया हुआ है आपका 2 माइनस 3 आयोटा, कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमको क्या निकालना है, ये निकल गया, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। मॉड जेड क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, ये वैल्यू क्या हो गई 13। अब यहां से जेड इनवर्स अगर पूछें तो कंजुगेट ऑफ जेड बाई मॉड जेड का स्क्वायर। कंजुगेट जेड कितना है 2 प्लस 3 आयोटा, और ये कितना आया है √13, लेकिन इसका स्क्वायर है मॉड जेड का, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, देन 2/13 प्लस 3/13 आयोटा जेड इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही है। ठीक, नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब आते हैं आपके चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से जोड़ा जाता है, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है क्लास 10th का उसको कवर करते हैं। आपका अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेटिव की वैल्यू होती है d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। यहीं से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम देखें, अगर रूट्स अल्फा और बीटा कोई दो रूट्स इस तरीके से हैं, तो ये रूट का नेचर इस तरीके से बताया जाता है कि d की वैल्यू क्या आ रही है। अगर केस नंबर 1 अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, केस नंबर 2 d की वैल्यू इक्वल्स टू 0, थर्ड के साथ आता d की वैल्यू लेस देन 0। ठीक, तो इन तीनों से d की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि इस रूट का ये जो रूट्स हैं उसके नेचर्स कैसे होंगे। तो पहला क्या होगा, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो बोला जाएगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 आ रहा था तो यहां पर हम एक लाइन लिखते थे रूट्स आर इमेजिनरी। बस ये लाइन लिख के उस चैप्टर से हमने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि इसके आगे हम कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाले हैं। तो क्लास 11th में एक नया टॉपिक ऐड किया गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ के इसको भी सॉल्व किया गया कि रूट्स आर इमेजिनरी है तो क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा तो क्या होगा। इमेजिनरी होता कब था कि अगर हम d की वैल्यू निकालते थे b² माइनस 4ac, ठीक, ये वैल्यू, तो ये जो वैल्यू थी जब पाई उसका हम श्रीधराचार्य फार्मूला हम यूज करते थे तो ये वैल्यू रूट में आती थी। ये वैल्यू क्या थी कि रूट में आती थी b² माइनस 4ac, और ये वैल्यू निगेटिव में जैसे ही -4 आती थी तो हम उसको इमेजिनरी बोल के छोड़ देते थे। लेकिन अभी हमने क्या सीख लिया है कि अगर ये वैल्यू इतना आ रही है तो -1 जो रूट में है वो अयोटा होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं 4 इंटू रूट में ही ले लेते हैं, रूट का 4 जो होगा बाहर आ गया, -1 अलग कर लिए तो इसको 2 आयोटा बोल सकते हैं। इसी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिक्स करके आपको एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा
और उसको आयोटा के फॉर्म में ही इसके दो रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे ये तो पता है, लेकिन क्या होंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एक इक्वेशन हम यहाँ पर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² - 3x 2x² - 3x प्लस का 4 = 0। अगर ये वैल्यू आपकी दी है तो इसका कंपेयर हम पहले इससे कर लेते हैं, a b c से। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, a = 2, b = -3 एंड c = 4 दिया हुआ है। और हमको श्रीधराचार्य का फार्मूला पता है, x की वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस b होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक बार आप भी श्रीधराचार्य फार्मूला चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर नीचे 2 होगा, ये होगा, ठीक। x की वैल्यू क्या है, -b, यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस पहले से था, -3 प्लस माइनस b² -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, माइनस 4ac, 4 पहले से है, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा। 4ac निकालेंगे आप, तो 4ac करना, 4 4 जा 8, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है 2। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस 9 - 32 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 12 में से 13 कराएंगे तो 23 हो जाएगा। 23 सॉरी माइनस का ये आपका आ रहा है -23 रूट में आ रहा है बाई 4। बस ये चीज देखते ही हम फॉर रियल नंबर के लिए यहीं से हम आगे निकल जाते थे, बोलते थे रूट्स आर इमेजिनरी। लेकिन इमेजिनरी में क्या होंगे वो चीज हम यहाँ पर सामने दिखाते हैं आपको कि x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस माइनस। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं लिख लेते हैं एक बार, 3 प्लस माइनस इसको √3 अलग अगर कर लें √23 तो माइनस का √1 बच रहा है, जो क्या होगा आयोटा हो जाएगा, और आयोटा भाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √23 आयोटा बाई 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस √23 आयोटा बाई 4। ये x के दो रूट्स हो जाएंगे, इस तरीके से शो करेंगे, एक रूट ये और एक रूट ये। इस इक्वेशन के दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस चैप्टर में मिक्स करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन था कि वहां पर हम इमेजिनरी रूट बोल के निकल जाते थे कि इमेजिनरी रूट वहां कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आता है, इस चैप्टर से मिक्स होता है, इसलिए इसी चैप्टर में उस टॉपिक को लाकर मिला दिया। और ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा डिटेलिंग ये है। अब कोई भी इक्वेशन देगा, अगर आपका रूट में माइनस आ रहा है तो उसको आयोटा में चेंज करेंगे और उसके दो वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पोलर फॉर्म पर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, उसका डेरिवेशन देखते हैं कि क्या होता है। x = अगर लिखा हुआ है, x की जगह r cos थीटा आता है, y की जगह r sin थीटा आता है, बस इतना ही चेंज होता है। कैसे होता है वो हम अभी डेरिवेशन करके सीखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आता है आपका जो हम पहले बताए थे कि पोलर फॉर्म क्या होता है, उसका डेरिवेशन किस तरीके से। ये पोलर फॉर्म है, तो अगर ये पोलर फॉर्म z = ये था तो ये कहां से आया, उसका डेरिवेशन देखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, अगर हम बोले कि अभी तक हमने क्या सीखा था, z = i y, ये किसी भी नंबर को डिनोट करता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। x रियल नंबर एंड y जो है वो x y रियल नंबर है, और इसको कंप्लीट अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब इस चीज में कैसे ये चेंज हो गया, ये पोलर फॉर्म यहाँ से कैसे आया, तो इसका छोटा सा डेरिवेशन हम देखेंगे। एक एक्स वाई प्लेन बना लीजिए आप, एक्स वाई, ठीक। अगर यहाँ पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछें तो इसको x का मान y होगा, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि x y यहाँ से कोऑर्डिनेट निकलता है। अगर एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट अगर चार पोलर फॉर्म हो गया, इसको मैच कराएंगे तो एक रेक्टेंगुलर बनता है, दो x और y। तो अगर हम यहाँ पर बोले दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर भी ये प्लस है और ये भी प्लस है। अगर छोटा सा हम पहले एक बार कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा नॉलेज अगर ले लें, तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट,
ये फोर्थ। पुराना एक छोटा सा टॉपिक है, उसको रिवाइजन कर लेते हैं। उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस प्लस में आता है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा x का माइनस रहेगा और इसका y का जो रहेगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस रहेंगे क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है। और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो x वाली लाइन प्लस है, प्लस हो जाएगा, और y की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। ये प्लस होता है ये प्लस होता है, ये माइनस। ठीक, अगर ये पता है हमको ये वैल्यू प्लस होती है और ये वैल्यू माइनस होती है, तो जब भी लिखेंगे तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x माइनस है y प्लस है, यहाँ दोनों प्लस प्लस दिख रहा है, यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, तो मतलब x प्लस ये माइनस, ये हो गया। यहाँ पर एक चीज और था कि यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा होता था, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा होता था, और थीटा अभी बताएंगे क्या है। यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या होता था, एक्यूट एंगल होना चाहिए। सबसे मेन चीज है आपको ये पता होना, एक्यूट एंगल होना चाहिए। इतना चीजें हमको पता है। तो अगर हम x प्लस प्लस है तो किस कोऑर्डिनेट में लेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में। ये था पुराना एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम रिवाइज कर लिए। अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पर जो हम सीखने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए x और y मान लेते हैं, x कहीं यहाँ होगा y कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ आके ये कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा, दोनों पॉजिटिव हैं। x, y कोई कोऑर्डिनेट है, इसको 0, 0 इससे मैच करा दीजिए। ठीक, ये आपका पॉइंट हो गया। तो अगर हम बोले कि इसको इस तरीके से अगर मैच करा दिया जाए और इसको यहाँ से मैच करा दिया जाए, तो ये वैल्यू क्या होगी y, और ये वैल्यू क्या होगी x। x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, जो कोऑर्डिनेट दिया होता है x, y, तो x को बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है, और y क्या होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होती है, ये डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको एक थीटा, एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं। थीटा एक एक्यूट एंगल है, यहाँ लेट किए हुए हैं थीटा, यहाँ पर कोई जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस थीटा के लिए यहाँ ट्रायंगल, इसको O, इसको A और इसको B मान लेते हैं। ट्रायंगल OAB, यहाँ से साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हमने आपको यूज करना बताया था। पहले साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या है, OA। ठीक, OA लिखेंगे, जहां भी हाइपोटेनस बोलेगा उसको OA बोलेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू y बाय OA, एंड कॉस थीटा भी यही लगाते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू x बाई OA, x बाई OA। ठीक, अब OA को हम क्या माने थे, OA क्या था, मॉड z था। मॉड z को ही हम यहाँ पर पोलर फॉर्म में इसको r एज्यूम करते हैं। ठीक, तो जहां OA है वहां r लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू OA साइन थीटा, और OA को हम r साइन थीटा लिखेंगे। वेयर अभी r हम बता देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर OA यहाँ से x निकाला जाए तो क्या होगा, OA cos थीटा, और OA क्या होता है, r होता है, r cos थीटा। y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। ये हमारा इक्वेशन 1 था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू, x की जगह क्या रखेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा, ये पहले से था, आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका r साइन थीटा। तो x प्लस आयोटा y, ये भी z की वैल्यू है, और इसकी जगह पे अगर हम पुट करेंगे तो इसको अगर हम z लिखें तो यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका डेरिवेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर हम थीटा एक्यूट एंगल को अगर एज्यूम किए थे तो एक बार चेक कर लेते हैं। थीटा निकालना होगा तो कैसे निकलेगा,
यहाँ क्या था, y इक्वल्स टू आर cos थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा और x इक्वल्स टू आर cos थीटा। यहाँ पता है हमको y बाई एक्स कर लेते हैं, y बाई एक्स आर साइन थीटा आर cos थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होता है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स आपका वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी थीटा की वैल्यू अगर निकालनी होगी, थीटा की वैल्यू, तो कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर अगर हम बोलें कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक। अगर हम बोलें कि इस ये जो बन रहा है तो इसका एक्यूट एंगल क्या होगा, अगर इसको ड्रॉ किया जाए पोलर लाइन पर, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया जाए तो एंगल क्या होगा। तो tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकालेंगे, ये क्या है x, ये क्या है y, 1y होगा, यहाँ 1 छिपा रहेगा तो 1/1 ये 1 होता है, और tan थीटा 1 थीटा tan के फॉर्मेट में थीटा की वैल्यू 145 डिग्री की होती है, तो थीटा इक्वल्स टू 45। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा की वैल्यू कितना होगी 45 डिग्री, अगर यहाँ निकालना हो तो 45 डिग्री निकल जाएगी, ठीक। थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अगर हम कॉम्प्लेक्स इस पोलर फॉर्म में अगर वैल्यू पूछें तो इसका, चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में हम इसको पूरा कैसे पोलर फॉर्म में, इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जाता है उसको हम बताते हैं। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। अब पोलर फॉर्म पे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया है, लेकिन ये आपका आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप जेई का या फिर नीट का किसी भी चीज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपका उसमें 100% पूछा जाएगा। इसलिए हमारा काम है पूरा कंप्लीट पढ़ा देना। आपका जो सिलेबस है उसमें से छांट के आप पढ़ लेना। अगर अभी सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपका क्लास कंप्लीट है, लेकिन ये चीजें आपका आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी होगा। तो यहाँ से कैसे चेंज किया जाएगा, इसको x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू -√3 एंड y की वैल्यू 1 आ गई। tan थीटा हम आपको बताए थे कितना आएगा y बाई एक्स, तो ये आ जाएगा 1/√3, माइनस में आ रहा है तो माइनस में 1/√3 क्या होगा tan थीटा, ये tan 1 माइनस का 1/√3। अब एक चीज क्या करना है कि आपको देखना होगा, माइनस में ये वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू माइनस है, x और y डिसाइड करेगा कि किस कोऑर्डिनेट में होगा और उसकी वैल्यू कितना होगी। ये हो गया आपका x माइनस में आ रहा है, x माइनस में है, y प्लस में है, y प्लस में है, ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल में क्या होता है कि इसका वैल्यू होता है माइनस का, अगर 1/√3 देखा जाए तो 1/√3 कितना होता है 30 होता है, और 30 किस केस में होता है, एक बार आप इसको नोट करिए थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज कहां से समझ आता है, ये x की वैल्यू जो माइनस है और y की वैल्यू प्लस है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर बनाए तो -√3 का 1 आ रहा है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ये क्या होता है यहाँ पर दोनों प्लस प्लस कोऑर्डिनेट रहेंगे, यहाँ x माइनस रहेगा y प्लस रहेगा, यहाँ दोनों माइनस रहेंगे। अगर यहाँ पर ये वैल्यू x भी माइनस y भी माइनस, तो जो थीटा आएगा वो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। यहाँ क्या आ रहा है x माइनस प्लस, तो थीटा कहाँ आएगा इस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो tan के केस में 1/√3 हमको पता है 30 का मान होता है, तो इसको tan 180 माइनस 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है tan माइनस tan 30 हो जाएगा, और tan 180 का tan ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1/√3। तो अगर इसके बराबर आ गया -1/√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan 150 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू tan 150, बीच के जो प्रेसेस हुए थे सब आप हटा दीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए था। तो tan थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री
तो थीटा आपका कितना आ गया 150 डिग्री। और यहाँ पर अगर आर निकालने की बात हो तो एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रूट में 4 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +2 लेंगे, क्योंकि -2 होगा नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, 0 से लेके किसी पॉइंट की डिस्टेंस है, तो ये निगेटिव तो होगी नहीं। तो ये अब आपका लास्ट में पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, बाहर 2 कॉमन ले लेंगे आर, यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी cos 150 डिग्री cos थीटा प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन आप किए, ऐसे 2 क्वेश्चन और कराएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू भी यहाँ से -1 आएगी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है -1 का -1। तुरंत हमारा दिमाग जाएगा कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कोऑर्डिनेट में होता है, ये चीजें आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। और यहाँ दोनों माइनस माइनस का अगर केस आ रहा है तो यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू आएगी tan थीटा इक्वल्स टू -1/-1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर tan थीटा के केस में 1 आएगा, लेकिन थीटा क्या होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि x भी माइनस है y भी माइनस है, क्योंकि अगर इसका हम पोलर फॉर्म ड्रॉ करें तो ये इधर आके मिलेगा, इस तरीके से आकर कहीं मिलेगा, और ये क्या होगा -1 माइनस आयोटा z इक्वल्स टू, ये उसकी लाइन होगी, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो इस कोऑर्डिनेट में बनने वाला है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कौन सा थीटा में 1 आएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 180 माइनस 45 करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। इसके बाद अगर आपका चेक किया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में 1 की वैल्यू हमको तो डायरेक्ट पता, हम पुट कर सकते हैं tan 135 का, लेकिन tan 90 प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। इधर से अगर हम आप आएंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 प्लस 45, कितना हो जाएगा 180 प्लस 45 225, ये कितना होगा 225, और ये वैल्यू अगर इधर से आ रही है माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 135। ठीक, तो tan 90 प्लस, अगर यहाँ इसको रिवर्स में लिया जाए तो ये वैल्यू कितना होगी tan -135, और tan -135 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan में माइनस थीटा जो रहेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, प्लस का tan 135 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको एक चीज और कर सकते हैं, 200 अगर एक्यूट, ये इसका 2 वैल्यू हो सकती है 225 और 135, तो हमको हमेशा एक्यूट एंगल मतलब छोटा एंगल लेना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 135, आपकी tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan का tan -135, तो थीटा की वैल्यू -135 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लिया जा रहा है, क्लॉकवाइज का वैल्यू जो होता है निगेटिव होगा, और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में x² प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स √2, तो पोलर फॉर्म अगर आपको लिखना होगा तो √2 ब्रैकेट में cos -135 डिग्री आयोटा साइन -135 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बारी बारी शुरू कराएंगे। मिसलेनियस में आता है, अभी तक ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया, मिसलेनियस के 3-4 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, काफी कॉन्सेप्ट उससे आपका बिल्ड होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इफ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी रूट में है, तो सो क्या करना है, x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का एक तो इसको देख के हमको क्या लग रहा है, इन सब का मॉडुलस लिया गया है, लेकिन अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसका लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। लेकिन फिर इसका स्क्वायर कहां से हो पाएगा, और ये वैल्यू जब लेंगे हम, मान लीजिए ठीक है, दोनों साइड का अगर मॉडुलस है तो ये रूट में रह जाएगा, और जब रूट का मॉडुलस लेंगे उसका वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। पहला क्या है आपका जो दिया हुआ है, इसी को इक्वेशन 1 मान लीजिए, और x माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये z की वैल्यू है तो ये कंजुगेट ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आयोटा y हो जाएगा, इसका भी कंजुगेट अगर लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। z इंटू कंजुगेट ऑफ z कर देते हैं तो ये x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, इसका रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी ए प्लस आई बी हो जाएगा, ये वाला ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, c माइनस आई डी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। बस इतना ही था कि इस क्वेश्चन का कंजुगेट लेना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट तो ये लेने से ये वाला तो आ जाएगा, लेकिन रूट का ये जब कंजुगेट लेंगे कंप्लीट तो ये तो नहीं सॉल्व कर सकते ना, कंजुगेट लेंगे तो ये इसका आ जाएगा, पहले c माइनस डी का लेंगे तो डायरेक्ट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अलग अलग कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीजें हम सीख चुके हैं। अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आपका खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस आई बी दिया हुआ है, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। सो क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर आपको a प्लस बी के फॉर्मेट में दिया है और a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ये शो करना है, तो तुरंत आप समझ जाइए z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो z बार अगर उसका निकाला जाए कंजुगेट तो a माइनस आयोटा बी होगा, तो यहां से z इंटू जेड बार करेंगे तो ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, और ये साइड में जो वैल्यू होगी x प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा इन पूरे का स्क्वायर कर ली डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट और काफी अच्छे क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का 4.1 का एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों पूरा कंप्लीट बोर्ड पर हम कराने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अभी पूरा थ्योरी पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। यहाँ तक अगर आपने पूरा समझ लिया है तो अगला जो भी आपका होगा उसको हम आपको पूरी तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। ये 1 बाय 1 करके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पूरा फार्मूला जो भी आपका दिया हुआ था, जितने भी हम पढ़ाए थे आपको, जेड बार, कंजुगेट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, पोलर फॉर्म, सबका रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सब एक बार रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में पूरा 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।